इस एक्ट्रेस के साथ चल रहा है कपिल शर्मा का अफेयर। अपनी पत्नी को धोखा देकर शो के दौरान किया उनके साथ गंदा काम, जिसके लिए कपिल को दिए जाते हैं एक शो के लिए करोड़ों रुपए। इतना ही नहीं, कपिल की गहरी साजिश की वजह से हो रही है अक्षय की हर फिल्म फ्लॉप। और आखिर क्यों सोनी टीवी पर बार बार सूर्यवंशी को दिखाते हैं, जिससे होता है दुनिया भर में चैनल को करोड़ों का मुनाफा। 35 से 40 लाख रुपए की एक दिन में कमाई करने वाले कपिल शर्मा जमकर नोट छाप रहे हैं, और ये सब हो पा रहा है इनके शो के कारण। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल सीजन 2 में 35 लाख का अमाउंट घर लेकर गए थे, लेकिन मौजूदा सीजन में एक एपिसोड के लिए 50 लाख चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा कपिल विज्ञापन और रियल एस्टेट में भी मोटी रकम कमा रहे हैं, जिसकी बदौलत ये पूरे साल भर में 275 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। कपिल शर्मा की दौलत का ये ग्राफ पिछले 5 सालों में 380% तक बढ़ चुका है। उनके पास कई ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी हैं, जिसके लिए वो प्रति विज्ञापन के लिए 1 करोड़ तक भी चार्ज करते हैं, जिसमें OLX, PolicyBazaar.com, होंडा और माइक्रोमैक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। और वो इस छप्पर फाड़ दौलत को अपने शौक पूरा करने के लिए हवा में यूं ही उड़ाते हैं। इसके पास 5 करोड़ का एक शानदार बंगला है, जो कि मुंबई में है। इतना ही नहीं, इसी पैसे को इन्होंने लग्जरी कार मर्सिडीज बेंज और लैम्बोर्गिनी को खरीदने में भी उड़ाया। लेकिन कपिल को इतनी दौलत और शोहरत रास नहीं आई, जिसकी वजह से इन्होंने अपने को स्टार सुनील ग्रोवर से फ्लाइट में मारपीट की। ऑस्ट्रेलिया से स्टेज शो करने के बाद लौटते समय फ्लाइट में कपिल शर्मा अपना आपा खो बैठे और उन्होंने अपने को स्टार सुनील ग्रोवर के साथ गाली गलौज की, उन पर हाथ भी उठाया, जिसके बाद ये दोनों अलग हो गए। इसके बाद अक्षय कुमार की फिल्में फ्लॉप होने की वजह भी कपिल शर्मा को ही बताया गया है। द कपिल शर्मा शो के प्रोमो कपिल शर्मा को अक्षय कुमार कुछ कहते हैं, जिसके बाद अक्षय कुमार ने अपनी फिल्मों के फ्लॉप होने की असली वजह बताई। उन्होंने कहा कि कपिल शर्मा की वजह से मेरी फिल्में नहीं चल रही हैं, क्योंकि कपिल उनकी हर चीज पर गलत नजर रखता है, जिससे उनकी कोई मूवी हिट नहीं हो पा रही है। अक्षय कुमार की इस साल अभी तक 4 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। फिल्म कठपुतली तो बीते 2 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। वहीं मार्च में बच्चन पांडे, जून में सम्राट पृथ्वीराज और अगस्त में रक्षाबंधन रिलीज हुई। ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इस तरह से साल 2022 अब तक अक्षय कुमार के लिए अच्छा नहीं रहा। हालांकि अक्षय कुमार की पाइपलाइन में कई फिल्में हैं। सेल्फी, गोरखा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्मों में वो नजर आएंगे। लेकिन शादी से पहले कपिल शर्मा को कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की क्रिएटिव डायरेक्टर प्रीति सिमोन से संबंध बनाते हुए कई लोग देख चुके हैं। फर्टी नेचर के कपिल शर्मा के कॉलेज टाइम में भी अफेयर रहे हैं। कपिल और प्रीति ने एक दूसरे को लंबे वक्त तक डेट किया। ये दोनों टीवी शो कॉमेडी सर्कस के दौरान एक दूसरे के करीब आए और कई बार दोनों को एक दूसरे की बाहों में भी देखा गया। कपिल के एक करीबी दोस्त ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया था कि कॉमेडी सर्कस के दौरान कपिल और प्रीति ने सगाई की। इसके बाद दोनों ने मिलकर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का निर्माण किया। कपिल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो अपने कॉलेज के समय एक लड़की को प्यार करते थे, लेकिन कपिल शर्मा का वो प्यार उन्हें छोड़कर लंदन में जा बसा। असल में वो लड़की एक सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए वहाँ गई थी, जिसके बाद वो कभी भारत वापस नहीं लौटी और कपिल का प्यार अधूरा ही रह गया। इसके बाद उनकी जिंदगी में गिनी ने एंट्री ली और उनकी उससे शादी हुई। लेकिन इसके बावजूद भी कपिल शर्मा अपनी फ्लर्ट करने की आदत से मजबूर है और अपने शो पर आने वाली एक्ट्रेस से मौका मिलते ही छेड़खानी करते हुए देखे जाते हैं। इसी तरह का बवाल हुआ था जब कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ शो पर आई। कपिल शर्मा ने कियारा के साथ बदतमीजी की, जिसे देखकर सिद्धार्थ भड़क गए और कपिल के साथ उनका झगड़ा तक हो गया। हालांकि इसके बाद क्या हुआ ये अभी तक एक राज है, लेकिन सोनी टीवी पर बार बार सूर्यवंशी क्यों आती है, इस बात का खुलासा हो गया है। चैनल को बदलते समय आपने इस फिल्म को अक्सर देखा होगा। इसने टीवी पर कई बार टेलीकास्ट होने का रिकॉर्ड बना लिया है। इस फिल्म का कोई सीन हो या फिर डायलॉग लोगों को रट गए हैं। सोशल मीडिया में तो फिल्म को लेकर कई जोक्स भी बन चुके हैं। ये फिल्म 21 मई 1999 में रिलीज हुई और उसी साल मैक्स चैनल को लॉन्च किया गया। मतलब फिल्म और चैनल दोनों सेम ईयर में ही आए। लेकिन इसके बार बार दिखाए जाने के पीछे का कारण है मूवी के राइट्स। चैनल ने इस फिल्म के 100 साल के राइट्स खरीद रखे हैं। इसी वजह से ये फिल्म बार बार दिखाई जाती है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने डबल रोल किया था, लेकिन फिल्म की लीड एक्ट्रेस सौंदर्या रघु अब इस दुनिया में नहीं है। 17 अप्रैल 2004 को बेंगलुरु के पास एक प्लेन क्रैश में सौंदर्या की मौत हो गई। सौंदर्या ने साल 1992 से फिल्म गंधर्वा से इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम को मिलाकर 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। ऐसा ही एक बहुत बड़ा काम सोनी चैनल करने जा रहा है। सोनी के 26 चैनल भारत में और दुनिया भर में 31 चैनल है। जी और सोनी टीवी आपस में मर्ज हो रहे हैं। सोनी एक साल में लगभग 11 लाख करोड़ की कमाई करता है, यानी कि इतना पैसा कि बड़े बड़े 4 कमरे पैसों से भर जाएं। आपको हैरानी होगी कि सोनी एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखने से पहले चावल के कुकुर बनाती थी। सोनी टेलीविजन भारत का एक लोकप्रिय टेलीविजन चैनल है, जो अक्टूबर 1995 में शुरू हुआ। टीवी उद्योग में असली रेस TRP की है, जहां अब भी स्टार और कलर्स इन दोनों
दूसरों से बहुत आगे हैं। सोनी की मार्केट वैल्यू लगभग $85 बिलियन है, जो कि सोनी को दुनिया की 146 सबसे मूल्यवान कंपनी बनाता है। लेकिन वही दूसरी ओर दुनिया पर छा जाने के बाद भी भारत में नेटफ्लिक्स के फ्लॉप होने की बहुत बड़ी वजह है। दुनिया भर के 195 देशों में अपने लॉन्चिंग डेट से ही सुपर डुपर हिट रहा है, जिसके बाद अब सवाल खड़ा हो रहा है कि नेटफ्लिक्स जल्द ही भारत में बंद होने वाला है। असल में नेटफ्लिक्स की रियल स्टोरी 1997 में मार्क रेंडोल्फ और रीड हेस्टिंग्स के द्वारा एक डीवीडी की दुकान शुरू करने से शुरू होती है। इसके बाद लगातार बढ़ते बिजनेस को देखते हुए उन लोगों ने नेटफ्लिक्स नाम की एक वेबसाइट बनाकर वहां पर वीडियो अपलोड करना शुरू किया। साल 2016 तक नेटफ्लिक्स सिर्फ 60 देशों में ही देखा गया, जिसकी सफलता को देखते हुए कंपनी ने इसे दुनिया भर के 190 देशों में चलाने का फैसला लिया, जिसके बाद 2017 तक नेटफ्लिक्स के 100 मिलियन पेड सब्सक्राइबर बन चुके थे, जो सिर्फ 2 साल में बढ़कर 12,73 करोड़ हो गए। लेकिन दुनिया पर राज करने के बाद भी नेटफ्लिक्स भारत को रास नहीं आया। इसके पीछे कारण क्या है? असल में नेटफ्लिक्स अपने ओरिजिनल कंटेंट पर निर्भर है। इसके पहले वो NBC, यूनिवर्सल और डिज्नी से शो खरीद कर चलता था, लेकिन अब इन दोनों कंपनियों के खुद के OTT प्लेटफॉर्म है, जिसके बाद नेटफ्लिक्स को अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना पड़ा, जिसकी वजह से इसका सब्सक्रिप्शन लोगों को काफी महंगा पड़ता है। दूसरी वजह है नेटफ्लिक्स OTT पर इंडियन कंटेंट का कम होना। इसके अलावा भारत में इसके फेल होने की एक वजह ये भी है कि नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर आधारित है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को भी नेटफ्लिक्स पर कुछ भी देखना है तो उसे उसका सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, जबकि दूसरी ओर दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ कंटेंट को फ्री में देखने की भी सुविधा है, जिसकी वजह से लोग नेटफ्लिक्स को छोड़कर वहां जाना ज्यादा पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, इसका सबसे बड़ा विरोधी प्राइम वीडियो लोगों को मनोरंजन देने के साथ साथ और भी बहुत सारी सुविधाएं देता है, जबकि नेटफ्लिक्स इस तरह की कोई भी सुविधा भारत के लोगों को नहीं देता, जिसकी वजह से इंडिया में ये लगातार डूबता जा रहा है। इंडिया में अपनी पकड़ बनाने के लिए नेटफ्लिक्स कुछ समय पहले 499 के प्लान के बजाय 199 का प्लान लेकर आया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नेटफ्लिक्स को नहीं हुआ, जिसके बाद नेटफ्लिक्स की लोकप्रियता सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में घट रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार नेटफ्लिक्स ने सिर्फ 3 महीने में अपने 2 लाख सब्सक्राइबर्स खो दिए, जबकि मौजूदा समय में 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइब नेटफ्लिक्स को छोड़ चुके हैं।